रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने खेतों को बहुत उपजाऊ बनाया था। लेकिन रामदीन एक बात को लेकर बहुत परेशान रहता था। उसके 4 बेटे थे और चारों बहुत ही आलसी थे। जैसे जैसे समय बीता, रामदीन की अब काम करने की क्षमता खत्म हो रही थी। उसको हर दिन चिंता सताने लगी कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। वे खेती कैसे करेंगे और अपना जीवन कैसे बिताएंगे। एक दिन रामदीन ने अपने बेटों को मेहनत करने का गुर सिखाने के लिए एक जुगत बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, अरे मेरे बच्चों, अब मेरी उम्र हो गई है। मैंने बहुत मेहनत करके अपने खेतों को उपजाऊ बनाया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर अपने खेतों में काम करो। अपने पिता की यह बात सुनकर रामदीन का एक बेटा बोला, अरे नहीं नहीं पिताजी, अभी तो हमारी उम्र है क्या है। अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन हैं। और बाकी सभी भाइयों ने उसका साथ दिया। रामदीन को अच्छी तरह पता था कि उसके बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, मैंने अपने खेत में एक बेशकीमती खजाना गाड़ रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर उस खजाने को खोजो और बाद में तुम सब भाई मिलकर उस खजाने को आपस में बांट लेना। खजाने की बात सुनकर रामदीन के सभी बेटे लालच में आ गए और अगले ही दिन रामदीन के चारों बेटों ने खेत में जाकर खजाने की तलाश शुरू की। वे लालच में आकर पूरे खेत को खोदने लगे। उन्होंने पूरा खेत ऊपर से नीचे तक खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी सोने चांदी का कोई घड़ा नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए और अपने पिता को कोसने लगे। अरे पिताजी, आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला कि खेत में खजाना है। रामदीन मुस्कुराया और बोला, बेटा, खजाना तो खेत में ही है, बस तुम्हें अभी दिखाई नहीं दिया। फिर रामदीन ने उन्हें सलाह दी, तुमने पूरा खेत तो खोद ही दिया है, अब इसमें बीज भी बो दो। बेटों ने खेत में बीज बो दिए। उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई और क्योंकि खेत की मिट्टी को अच्छी तरह खोदा गया था, इसलिए फसल बहुत शानदार हुई। पूरा खेत लहलहा उठा। जब फसल बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आए, तब उन्हें समझ आया कि उनके पिता ने किस खजाने की बात की थी। असली खजाना वह सोना नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत थी। अंत में सभी भाइयों ने अपने पिता का धन्यवाद किया। धन्यवाद पिताजी, आपने हम सभी को मेहनत करने का गुण सिखाया, नहीं तो हम अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि मेहनत ही एकमात्र खजाना है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता।